जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे टाइप को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से हमने एक पार्ट पढ़ा दिया है। आज हमारा पार्ट 2। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर ए सी है, जहाँ बिंदु डी और बिंदु ई क्रमशः भुजा ए बी और बी सी पर है। यदि बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 19 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ए डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक स्मार्ट बच्चा होगा ना, वो दिमाग नहीं लगाएगा ज़्यादा, सीधा आंसर मारेगा। कैसे आंसर मारेगा? देखेगा इस वाले त्रिभुज को, जब देखेगा ना बी डी, देखेगा इसका साइड खोजेगा। तो यहाँ पर देखो बी डी दे रखा है, तो बी डी इसमें साइड है ना, तो बस इसका स्क्वायर करेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 4 होगा। ऑप्शन में देखेगा, ऑप्शन में एक ही में, ऑप्शन नंबर ए में पहले स्थान पे 4 है, ऑप्शन नंबर ए मार के निकल जाएगा। लेकिन सबको ये समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए मैं डिटेल में बनाता हूँ। देखो, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है, ठीक। इसमें बोला है डी समानांतर ए सी क्या है? डी ई पैरेलल ए सी, बनाओ पैरेलल। इसका नाम होगा डी, इसका नाम होगा ई। अब हमें दे रखा है साइड बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ये दे रखा हमारा 2 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है ए डी बराबर 19 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 19 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो ये हमारा जो हो गया ना, ये एंगल इसके बराबर हो जाता है, ये एंगल इसके बराबर, और ये जो हमारा है ना, ये कॉमन एंगल है। इससे पता क्या प्रूफ हुआ? ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज होता है, जो साइड के स्क्वायर होता है ना, इस वाले के साइड के स्क्वायर, पूरे के साइड के स्क्वायर, वो इसके एरिया बन जाता है, ठीक। तो अब देखो इस वाले के, सिर्फ इस वाले के देखूँ मैं, इसका एरिया पता है कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर 4। और इस पूरे का, बड़े वाले का, इसका भी साइड के स्क्वायर करेंगे तो बड़े वाले का एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले का एरिया पता कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक साइड पता कितना हुआ? 19 + 2 21। तो 21 के स्क्वायर करेंगे, ठीक, 21 का स्क्वायर, तो 441। ये हो गया बड़े वाले का। हमसे पूछा है ट्रायंगल बी डी ई और रेशियो में क्या पूछा हमें? चतुर्भुज ए डी ई सी का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। देखो, तो बी डी का हमें पता है कितना है? 4 निकाला है ना, तो 4 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना पता है आपको? हमें निकालना है चतुर्भुज ए डी ई सी का। हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े वाले त्रिभुज के एरिया में से अगर मैं ये छोटे वाले त्रिभुज का एरिया घटा दूं, तो इस वाले पार्ट का एरिया बच जाएगा ना। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? हम एक काम करते हैं, 441 हमारा बड़े वाले का एरिया, 441, इसमें से छोटे वाले का एरिया घटा दे रहा हूँ 4, तो कितना बचेगा हमारा? ये तो 7 4 11, तो बच जाएगा हमारा 437। तो यहाँ लिख दो 4:437। यही हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। देखो मैंने शॉर्ट भी बता दी, डिटेल भी बता दी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, जिससे पी क्यू ए बी को आर पर और सी डी को एस पर प्रतिच्छेदित करती है। तो एंगल बी आर पी बराबर इतना डिग्री और डी एस पी बराबर इतना डिग्री। तो हमें बताना है सी एस पी का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। दो समानांतर रेखा है, 1 2, खींच दिए पैरेलल। इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी और डी। अब यहां से बोला है पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू ए बी पर, पी क्यू तिरछी रेखा है ना, बनाओ तिरछी, ट्रांसवर्सल हो गया। इसका नाम है पी और क्यू, इसका नाम रखो पी, यहाँ पे रखो क्यू। इसने बोला है हमें ए बी को आर पर, ए बी कहाँ पे काटा है? आर पर, आर पर, और सी डी को एस पे, सी डी को एस पे काटा है। और हमें दे रखा है कुछ एंगल, हम एंगल दे रखा है बी आर पी। ये एंगल दे रखा है हमें कितना? 2x + 13 डिग्री, ठीक। और हमें दे रखा है डी एस पी, डी एस पी ये एंगल दे रखा है हमें कितना पता है? ये एंगल दे रखा है हमें 3x - 22 डिग्री। पता ये हमारा जो है, ये एंगल और ये एंगल संगत कोण है, ये एक दूसरे के बराबर होता है।
क्या होता है, बराबर। तो हम इसको बराबर कर देंगे, लिखेंगे 2x प्लस 13 बराबर 3x माइनस 22। अब यहाँ से देखो 22 किधर ले आओ और 2x को उधर ले आओ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ से कितना बचेगा x बराबर, ये तरह का प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 22 पता है कितना होता है, 35 होता है, 35। और हमें फाइंड पता क्या करना है, फाइंड करना है ये एंगल सी एस पी, ये वाला पी, ये वाला एस, ये वाला सी, ये एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ से देखो ये एक सीधी लाइन बन गई, सीधी लाइन पे आप सभी को पता है 180 डिग्री कोण बनता है, जिसमें से अगर हम 180 में से ये कोण घटा दे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें पुट करना पड़ेगा हमें 3x, तो 3 गुना 35, तो 35 दिया 105, इसमें से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 22 घटाना पड़ेगा, माइनस 22 करो, कितना आ जाएगा हमारा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 73, हाँ 73 आ जाएगा। ठीक, हमें ये कोण निकालना है, ये कोण, इसको करो आप 180 में से घटा लो 73, 180 में से घटाएंगे 73, कितना बचेगा हमारा ये, 10 में से 3 चला गया 7। अब यहीं से आंसर आ गया, जिसके इकाई स्थान पे 7 हो वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 97 डिग्री। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज इस प्रकार है कि एंगल ए बराबर एंगल डी जो कि 40 डिग्री दिया है, और साइड ए बी बराबर साइड डी है। ए बी सी और डी एफ समरूप त्रिभुज होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए, हमें कंडीशन बताना है। देखो दो सिमिलर ट्रायंगल बनाओ, 1 2, ठीक, इसका नाम दिया ए बी सी, इसका नाम दिया है डी ई एफ। ठीक, अब इसमें से दिया एंगल ए और एंगल डी जो है ये कितना पता है आपको, 40 डिग्री है, मतलब जो ऊपर का वर्टेक्स है ये दिया है 40 डिग्री, ये वाला भी वर्टेक्स भी कितना है 40 डिग्री। और एक और चीज दिया क्वेश्चन में हमें, साइड ए बी, साइड ए बी मतलब ये साइड और साइड डी के बराबर है, बराबर है। आप सभी को पता है साइड और एंगल से क्या होता है, सिमिलर होता है, लेकिन साइड पता कौन सा होना चाहिए, एक ये साइड लिए हैं तो इसका भी ये साइड, और इसका ये साइड, इसका ये साइड है, बीच वाला एंगल क्या होना चाहिए, कॉमन। ठीक, अब ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा, अगर ये दोनों साइड लेते हैं ए बी बराबर डी एफ है कहीं पे, नहीं है, नहीं ले सकते। एक और कंडीशन लगा सकते हैं हम, एंगल और साइड, दो एंगल और एक साइड बराबर हो तब भी ये क्या होता है, ये सिमिलर होता है, दो एंगल। अब इस दो एंगल में से कौन सा लेंगे, हम दोनों ही ले लेते हैं, जो ऑप्शन में होगा मार देंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक, या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब आप देख लो इसमें से जो भी मिल रहा है उसका आंसर मार के निकलो। तो यहाँ पे देखो एंगल बी बराबर एंगल ई कहीं पे है, बिल्कुल भी नहीं है, तो एक ही एंगल बच रहा है, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा, तब ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक समबाहुभुज ए के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। ठीक, ए की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, कैसे करोगे, हमें दे रखा है एक्सटीरियर और इंटीरियर का अनुपात, आप सभी को पता है एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, अच्छा पता है क्या है ये, जैसे मानो एक त्रिभुज ले लो, ठीक, इसका ये बोला आपको, ये वाला पार्ट एक्सटीरियर होता है और ये वाला पार्ट ना इंटीरियर होता है, बड़ा सा लेता हूं, इसका ये वाला पार्ट निकाल देंगे बाहर, तो ये हमारा एक्सटीरियर होता है और ये वाला पार्ट हमारा इंटीरियर होता है। तो अब हम कुछ से पूछे अगर कि इस एंगल बताओ, इसका एंगल कितना होगा, तो एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री कौन बनाती है, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक, ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, तो कितना हो जाएगा x प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा पता है 180 के बराबर हो जाएगा, तो जोड़ोगे तो 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर पता कितना हो जाएगा, काटोगे 5 से, 5 दिया 15, 5 छक 30, x बराबर आ गया हमारा 36 डिग्री। ठीक, हमें पता क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, इसका फॉर्मूला होता है 360 बट्टे में ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर कितना है, ईच मतलब एक का वैल्यू x का वैल्यू कितना है 36,
तो नीचे लिखेंगे 36। बस यहाँ से आ जाएगा हमारा साइड। ये भी डिग्री में कट गया, तो यहाँ से आ गया 36 दाएं कितने 60 10। कितने साइड होंगे इसके? 10 होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक, समबाहुभुज के 10 साइड होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल एसी है। ठीक है, डी समानांतर एसी है, जहां डी और ई क्रमशः भुजा AB और BC पर स्थित है। BD बराबर 10 सेंटीमीटर और AD बराबर 17 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, कैसे करोगे आप? बहुत आसान है, बहुत आसान। अभी मैंने जस्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था ना जो आज का, मतलब 26 नंबर क्वेश्चन, वो सेम था, यही क्वेश्चन था। पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज का साइड, इसका साइड देखो, इसमें से BD की वैल्यू दे रखा है 10। बस इसको स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करेंगे हम, यहीं से आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, 100 अनुपात 629। अगर ये छोटा होता ना, यहाँ पे मानो 50 होता, हमें पूरा का स्क्वायर मिल गया, मतलब साइड का स्क्वायर मिल गया। 50 होता ना तो आगे हमें सॉल्व करने की नीड पड़ती कि किससे कटा है नहीं कटा है, इधर वाले का पता नहीं होता। लेकिन ये कटा ही नहीं है किसी से भी, 100 आया है ना, 100 का 100 ही छूट गया है, तो सीधा इसका आंसर मार के निकलो। बाकी डिटेल मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, उससे अब जाके डिटेल आप लोग खुद सॉल्व करो। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन बोल रहा है माना कि AB और CD दो समानांतर रेखाएं हैं और PQ एक तिर्यक रेखा है इस प्रकार की PQ, AB। PQ जो है AB को R बिंदु पर और CD को S बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। एंगल ARP 2x डिग्री और ARQ y डिग्री है और DSP 4x डिग्री है। तो क्रमशः x और y का मान ज्ञात करना है। इस बार रेशियो नहीं है, हमें अलग अलग मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे आप? देखो बहुत आसान है। ये रहा एक लाइन, ये रहा दूसरा लाइन, एक दूसरे के पैरेलल है। इसका नाम है AB, पैरेलल किसके हैं? CD के, लिखो CD। अब यहाँ से बोला है PQ एक तिर्यक रेखा है, तो मतलब ट्रांसवर्सियल है। इधर से इधर काटो इसको, PQ लिखो। इसका नाम है P, इसका नाम है Q। अब हमें दे रखा है एंगल, इस किस पे काटा है? पहले काटा है देखो R पे काटा है। ठीक है, तो यहाँ पे R लिखो। एक को काटा है वो S पे काटा है, इधर लिख लेंगे हम S। अब जो जो एंगल दिया वो लिख लो। एंगल दे रखा है ARP, मतलब ये एंगल दे रखा है हमें 2x, सब डिग्री में है। ठीक है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद दे रखा है हमें ARQ, मतलब ये एंगल हो गया हमारा y डिग्री। और हमें दे रखा है DSP, ये दे रखा है हमें ये एंगल 4x डिग्री। अब यहां से देखो एकांतर कोण जो होता है, ये कोण और ये कोण के बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर है तो ये पूरा 180 डिग्री होता है। तो मैं बोल दूं अगर आपसे इसका और इसका सम भी 180 डिग्री के बराबर हो तो किसी को दिक्कत होगा? नहीं होगा। ठीक, तो अब यहां से लिखेंगे हम 2x प्लस 4x बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के। तो यहाँ से लिखेंगे 6x बराबर 180 डिग्री। काटेंगे तो यहाँ 6 3 18 30 आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारा 30 डिग्री। अब यहाँ पे पुट करो आप, तो 2x आती है कितना होगा? ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री, ये एंगल। तो ये एंगल कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया था एक सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है पूरा 180 डिग्री का बनता है। तो हम y के वैल्यू अगर निकालना पड़े तो हम लिखेंगे 180 माइनस ये वाला पार्ट को हमें माइनस करना पड़ेगा, ये वाला एंगल को। तो ये वाला एंगल हमारा पता कितना है? 60 है। 60 माइनस करो तो यहाँ से आ गया 120 डिग्री। एक्स वैल्यू 30 है और वाई की वैल्यू आ गया हमारा 120 डिग्री। हमें बताना है, आंसर हो गया हमारा 30,120। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। लेकिन आप लोग एग्जाम में एक चीज ध्यान देना, कभी कभी एग्जामिनर ना आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछ देगा y और x का वैल्यू। 120 और 30 भी है, तो हमें पूछा x और y का, तो हमने सही मारा ऑप्शन नंबर 1। अगर वो जानबूझ के आपको फंसाने की कोशिश करे y, x पूछ ले, तब आप मारोगे 120 और 30। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक वृत्त की जीवा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होगा? देखो अगर एक बच्चे ने कभी भी लाइफ में कभी भी अगर वो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा होगा ना, तो उसका आंसर सीधा मानेगा। पता क्या? 2:1। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बताता हूँ।
ये होगा सर्कल, इसको मान लो सेंटर। ठीक, अब यहाँ से इसका ना एक कोड ले लो जीवा, इस कोड से यहाँ तक रेडियस, इस कोड से जितना यहाँ पे बनेगा ना उसका आधा यहाँ पे बनता है कोण। ठीक, जितना एंगल, जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा कहाँ पे, इस पे, उसका आधा यहाँ बनता है। ठीक, अगर मानो इस पे थीटा बनेगा तो इस पे 2 थीटा बनेगा। अगर आप इसको थीटा मानते हो तो इसको आपको थीटा बाई 2 मानना पड़ेगा। हमने इसको थीटा माना तो ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा। इसी का हमें रेशियो बताना है। ठीक है, किसका, ये बीच वाले का बोला है नाम से, देखो केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि पे बनाए गए कोण एक ही जीवा से, तो केंद्र पे बना है 2 थीटा, तो लिखो 2 थीटा, और परिधि पे कितना बना थीटा, तो थीटा लिखो। थीटा थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया 2:1। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, आपसे अगर जैसे दिया ये है, ठीक है, आपसे अगर उल्टा पूछ लेता कि केंद्र पर बनाए गए कौन से पहले लिखता था, वृत्त की परिधि पर बनाए गए कौन, आप पूछ देता उसके बाद अनुपात, उसके केंद्र पर बनाए गए कौन, तो इसका उल्टा हो जाता, 1:2 हो जाता। इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बोल रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। बहुत आसान है, दो वृत्त हैं, ठीक, दो बनाते हैं। संकेंद्रीय मतलब होता है दोनों का सेंटर इक्वल है, एक ही सेंटर है, मानो इसका ओ है। ठीक, हमसे बोला है जो बड़ी वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श टच कर रहा है। ठीक, अब देखो यहां से यहां तक अगर मैं देखूं सिर्फ ये पार्ट को, तो ये हमारा पता क्या है, रेडियस हो रहा छोटे वाले का। इसी चीज को अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो ये बड़े वाले का रेडियस है कैपिटल आर। हमें दे रखा है छोटे वाले की त्रिज्याएं, ये पार्ट दे रखा है 10 और बड़े वाले की त्रिज्याएं दे रखा हमें 26। आप सभी को पता है जो ये हमारा हो गया, ये हमारा मीडियन हो गया, इसको दो पार्ट में बांट दिया और ये 90 डिग्री पे कोण बनता है। जब भी कोई स्पर्श रेखा से हम स्पर्श रेखा सेंटर में मिलाते हैं 90 डिग्री कोण बनाता है। अब यहां से हमें क्या निकालना है पता है आपको, हमें निकालना है इस पूरे की लंबाई। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक बच्चा होगा ना वो दिमाग लगाएगा, पूरा सॉल्व करेगा, ठीक है, फिर उसका आएगा 24। एक बच्चा होगा जिसको याद होगा, ठीक है, 10 24 से 26 बनता है ट्रिपलेट, तो उससे क्या लिखेगा, ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 48 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर मार के निकल जाएगा। एक बच्चा होगा उसको आता नहीं होगा, क्या करेगा, वो लिखेगा रूट अंडर, इस पार्ट को कुछ मान लो, अगर आप इसको पी मान लो, इसको क्यू मानते हो अगर आप, ठीक है, वो लिखेगा रूट अंडर किसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, मतलब 26 का स्क्वायर, माइनस में लिखेगा 10 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेगा वो, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 26 का स्क्वायर 676 माइनस 100, तो रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 576। अब 576 से बाहर आता है हमारा 24, हमें बताना है पूरा, तो 24, तो हम लिखेंगे 24 गुना 2 बराबर 48 सेंटीमीटर उसका हो गया कोड की लंबाई। ठीक, जीवा की लंबाई 48 सेंटीमीटर। मैंने दोनों बता दिया, आप लोगों को ट्रिपलेट याद होना चाहिए, एग्जाम में आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके निकल सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन बोल रहा है चतुर्भुज क्यू आर एस टी में एंगल क्यू जो है 52 डिग्री है तथा एंगल आर जो है 44 डिग्री है। एंगल एस और टी के समद्विभाजक ई पे मिलते हैं, तो टी एस की माप कितनी होगी। देखो बहुत आसान है, एक बनाओ आप चतुर्भुज, ठीक, और इसका नाम दिया है क्यू आर एस टी। ठीक, एंगल क्यू दे रखा हमें 52 डिग्री, 52 डिग्री, और एंगल आर दे रखा 44 डिग्री। हमसे बोला है जो एस के समद्विभाजक और टी के समद्विभाजक दोनों कहाँ मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से ई पे मिल रहा है, ई पे। समद्विभाजक मतलब जितना भाग ये इतना भाग ये, मतलब दोनों हमारा क्या है, इक्वल कोण काट के निकल रहा है, ई पे मिल रहा है। हमें इसका वैल्यू बताना है, कैसे बताएंगे, टी एस बोला है ना,
बहुत आसान है, बिल्कुल जीरो लेवल का है ये। जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल, ठीक, पता क्या होता है, 1/2 इंटू ऊपर वाले दोनों का सम, दोनों का सम तो लिखोगे 52 प्लस 44, तो हो जाएगा हमारा बराबर में 1/2 गुना 52 44, कितना हो जाएगा, 4×2 = 6 और 5×4 = 9, कितना हो जाएगा 96। अब 2 से काटोगे 96, कितने बार हो जाएगा हमारा ये, 48 गुना 96 आ गया 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, जो कि हमारा थ्योरी पे आधारित है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म होगा। देखो लाइन थ्योरम जब पढ़ाऊंगा ना, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में, अभी मैं समझा दे रहा हूँ फिर भी डिटेल में। चलो, दो लाइन एक दूसरे के समांतर, एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा हमने खींचा, एक क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेद करती है, युग्म को प्रतिच्छेद करती है, ठीक। इसका कंडीशन पता है क्या होता है, जिसका संगत कोण होता है, संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड ये जो होगा ना, ये पता किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये दोनों पता क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, बराबर होगा। और मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ, ये एंगल जो होगा, ये एंगल ये होगा इसके बराबर, ठीक। और ये एंगल जो होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, बाकी बचे ये दोनों एक दूसरे के बराबर, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, समान होगा, ठीक है। जिसके कोनों का संगत कोण जो होगा ना, प्रत्येक सब समान होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, यदि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज एक्स वाई जेड है, ए बी सी, क्वेश्चन बोल रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी, यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई बराबर 8 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 12 सेंटीमीटर और जेड एक्स बराबर 16 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करना है। देखो अगर आपने पहले से थ्योरम पढ़ा हुआ है ना, तो इसके लिए फिगर बनाने की नीड नहीं है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है ना, तब आपको नीड पड़ेगी। मैं आपको पहले ऐसे समझाता हूँ, फिर मैं फिगर से भी समझाऊंगा, ठीक। अभी देखो, पहले वाले त्रिभुज में हमें ए बी दे रखा, साइड ए बी मतलब पहले वाला दोनों का दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब इस वाले में हम एक्स वाई का वैल्यू देखेंगे, एक्स वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एबीसी का परिमाप, ठीक। जब सिमिलर ट्रायंगल होता है ना, इस सब का हाइट के रेशियो, साइड के रेशियो, एंगल के रेशियो, ठीक है, और पेरीमीटर के रेशियो, ये सब पता क्या होता है, बराबर होता है। वो डिटेल में मैं समझाता हूँ, पहले देखो शॉर्ट में देखो, सीखो। तो 8 बराबर पता कितना हो जाएगा, 8 जो है 6 के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। हमें निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है, तो इस वाले के पेरीमीटर देखो, 8 + 12 24, 24 + 36, 36 बराबर निकालो, 36 बराबर पता कितना हो जाएगा हमारे ये, 6/8 गुना 36। इधर काटो, 4 से काटो 2 बार में, 4 से 9 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, तो पेरीमीटर आ गया एबीसी का पेरीमीटर कितना क्या पता आपको, 27 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ये था शॉर्ट। डिटेल में तो बनाओ दो सिमिलर ट्रायंगल, दो बना लिया हमने, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है हमारा एक्स वाई और जेड। हमें साइड दे रखा है ए बी बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक। एक्स वाई दे रखा हमें, ये दे रखा 8 सेंटीमीटर, ठीक। वाई जेड दे रखा हमें 12 सेंटीमीटर और जेड एक्स दे रखा है 16 सेंटीमीटर। जब ये सिमिलर ट्रायंगल है तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक, इस साइड के बराबर। तो हमें दे रखा 8 बराबर 6 हो जाएगा, हमें पेरीमीटर निकालना है, सबको जोड़ के इसके बराबर कितना हो जाएगा, जो 8 के वैल्यू जो है हमारा यही चीज 6 है, ठीक। हमें पेरीमीटर निकालना है, तो इसका पेरीमीटर निकालो, इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर का बराबर, मतलब इसके साइड के बराबर इसका साइड, इसके पेरीमीटर के बराबर इसके पेरीमीटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर जोड़ोगे 8 + 12 + 16, पेरीमीटर आ गया इसका 36, हम 36 बराबर निकालेंगे, 36 बराबर, यही सेम चीज करेंगे, 6/8 गुना 36, काटो 3 बार में, काटो 4, 4 से काटोगे 9 बार में, तो यहाँ से आ गया 27। तो एबीसी का पेरीमीटर आ गया हमारा, इसके पेरीमीटर 27 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए
बहुत डिटेल हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन बोल रहा है चतुर्भुज ABCD में एंगल A बराबर 53 डिग्री तथा एंगल B बराबर 46 डिग्री है, ठीक। और एंगल C तथा एंगल D के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो DOC की माप कितनी होगी। देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इसका क्वेश्चन बताया है, ठीक है। इसको बनाने के लिए पता क्या करना है आपको, कुछ नहीं, इस दोनों का सम करके आधा कर दो। दोनों को जोड़ोगे कितना होगा पता है आपको, 6 3 9 और 5 4 9, 99/2 करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 49.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ठीक। इससे ज़्यादा टाइम देने लायक था नहीं ये बिल्कुल ही थ्योरम पे आधारित था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है, ठीक। और एंगल CBD और एंगल BCE के समद्विभाजक P पर मिलते हैं, तो एंगल A बराबर 84 डिग्री है, ठीक। और एंगल P का माप ज्ञात करना है। बहुत आसान है, देखो ये आपने थ्योरम पढ़ा होगा बचपन में। इसका नाम है ABC, A B C। हमें बोला है AB को आगे बढ़ाया गया है और AC को भी आगे बढ़ाया गया है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है पता है आपको, जो ABC को आगे बढ़ाया गया कहाँ तक, इसको बढ़ाया गया D तक, इसको बढ़ाया गया है E तक। उसके बाद बोला है एंगल BDC, ये एंगल का समद्विभाजक, मतलब इसका आधा पार्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा और इसका भी समद्विभाजक यहाँ पे मिल रहा है, तो मिला दो। किस पे मिल रहा है, तो मिल रहा है P पे। हमें एंगल P बताना है, ठीक, इसका वैल्यू बताना है। और इसका वैल्यू दे रखा है पता कितना, 84 डिग्री। इसका फार्मूला होता है जब भी बाह्य के निकालते हैं तो 90, ठीक, माइनस a/2, a/2। तो लिखो 90, इसमें से घटाओ एक वैल्यू कितना है 84 डिग्री, 84/2 काटो कितना आएगा 42, तो 90 में से 42 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 48 डिग्री हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। जब एक्सटीरियर में गया था, अगर इंटीरियर में ही जाता यहाँ से यहाँ पे आकर काटता, ठीक, और इसका पार्ट भाग पूछ देता, तो आप पता क्या मारते इसका 90 + a/2। बाहर गया है तो माइनस a/2 किया, अंदर में है तो + a/2, ठीक। जो पूछे आपसे वो आप निकाल देना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन बोला है हमसे किसी त्रिभुज में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। बहुत आसान है, एक वृत्त बनाओ, एक जीवा की लंबाई, एक जीवा खींचते हैं इसका 12 सेंटीमीटर है, बोला केंद्र O से यहाँ खींचते हैं, अगर इसकी लंबाई दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक। तब जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर पूरा है, तो इसका जब केंद्र से हम खींचते हैं इस पे, तो ये आधा आधा में बांट देता है, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें रेडियस बताना है। कैसे बताओगे आप, बताओ। बहुत आसान है, लिखोगे √अंडर रेडियस बराबर, लिखो √अंडर 6 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। 36 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1 और 3 2 5 और 1 6 61 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ बच्चा जो होगा दिमाग लगाएगा, इसको पूरा निकालेगा। ये तो मैं शॉर्ट में सिखा रखा हूँ, शॉर्ट्स में जाके देख लेना। अभी कुछ नहीं निकालना, थोड़ा सा अपना ना चक्षु यूज करना है, बुद्धि का यूज करना है। क्या यूज करना है, इसके नियरेस्ट देखो आप, इसके पहले जो आएगा ना वो 7 का स्क्वायर आएगा 49, जो कि बहुत पहले है। इसके बाद जो आएगा ना 8 का स्क्वायर आएगा, जो कि 64 होता है, तो 64 के नजदीक है ना। तो ये क्या होगा ना, 8 से थोड़ा कम का ना, ये थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम। 8 से थोड़ा कम देखो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 7.81 सेंटीमीटर। दिमाग ना लगाते हुए आंसर मारते हुए आगे निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। बाकी मैंने डिटेल में सिखा रखा है, शॉर्ट चैनल, इसी चैनल पे जाना, शॉर्ट्स में जाना, उसमें सिखा रखा हूँ जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु P से केंद्र O वृत्त वाले एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बिंदु P से O की दूरी 25 सेंटीमीटर है। बिंदु P से अस्पर्शता क्या है, ये अस्पर्शिता, ठीक है। बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। चलो देखो, एक तो ले लो सर्कल, यहां से बोला है O जो है ना इसका सेंटर है, एक बिंदु जो है बाहर, बाहर में P है, मान लो P यहाँ पे है, अरे ठीक। तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचो, तो यहाँ से अगर खींचते हैं स्पर्श रेखा,
यहाँ तक ये बोला है जो सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो है पता कितना है, ये हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या दे रखा है ये दे रखा है पता कितना, 7 सेंटीमीटर। टेंजेंट से खींची गई लाइन जो ये बनाती है 90 डिग्री कोण। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 7 24 से पता है क्या बनता है, 25 से बनता है। जिसको नहीं आता है ऐसे लिखना, √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे इसको तो 625 में से 49 घटाओगे ना तो ये आ जाएगा हमारा 576, बाहर आ जाएगा 24। इस साइड के वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। और इसी के साथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड के का चाप वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, फिगर वगैरह कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। सिर्फ फार्मूला लिखना है, पता है क्या, जो एरिया होता है किसका, सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। पता क्या होता है, थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 120, 120 बट्टे में 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस देखो डी दे रखा है, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस सभी को पता है d/2 होता है, तो 14/2 करोगे तो 7 सेंटीमीटर। यही पुट करो ना, आप लिखो 7 × 7। जो कट रहा है काटो, 7 से 7 खत्म, यहाँ से काटेंगे हम 120 से काटेंगे, इसको 3 बार में जाएगा। अब कोई बच्चा होगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, 3 से डिवाइड करके आंसर मारेगा। हमें एक चीज पता चल गया, अब कुछ कट नहीं रहा है ना, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें पता है क्या आएगा, ये 3 आएगा नीचे में। देखो एक ही ऑप्शन नंबर बी में है 51 इंटीजर 1/3 सेंटीमीटर। यहाँ से आंसर मार के निकल जाएगा। एक बच्चा को मल्टीप्लाई करेगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 154 हो जाएगा, 154/3। देखो 51 × 153, 51 बार में गया, ठीक। बच गया कितना, एक ऊपर लिखो नीचे लिखो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना जो टाइम गया इतना करने में, ये टाइम फालतू में गया। स्मार्ट बच्चा यहीं से दिमाग लगा के यहीं से आंसर मार के भाग जाएगा वो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। बोल रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 62 डिग्री अधिक है, छोटा कोण ज्ञात करना है। जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल पता है क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है दोनों मिला के, ठीक। तो हम यहाँ से क्या करेंगे पता है, तो बोला है कौन कौन सा कोण है, दो बड़ा कोण, लार्ज और स्मॉल। बोला है लार्ज जो है ना, अगर स्मॉल हमारा एक्स हो जाएगा तो लार्ज पता कितना अधिक है, इससे 62 अधिक है, तो एक्स प्लस 62। सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं दोनों का सम मिला के सप्लीमेंट्री बनता है, ठीक है। तो पता कितना 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 62 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 2x बराबर 180 में से 62 चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, 180 में से 62 हटा लेते हैं, 8 बच जाएगा, इधर से बच जाएगा 7 में से 6 गया 1, 118 बच जाएगा, ठीक है। 118 डिग्री, 2 से काटो, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। तो यहाँ से x बराबर आ गया पता है कितना, 59 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा, छोटा कोण, छोटा कोण का हमने माने थे x, तो वही आ गया, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अगर बड़ा कोण पूछता तो फिर आप क्या करते, आप ना इसमें 62 जोड़ देते, 59 + 62 तो कितना हो जाता। लार्ज पूछता अगर, अब लिखते 62, इसमें जोड़ते आप कितना 59, तो 9 × 2 = 11, 6 × 5 = 11, 12, 131 डिग्री हो जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है हमसे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 150 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है, आंसर हमारा पाई है तो पाई की कुछ करना नहीं है। थीटा का वैल्यू लिखो, कितना लिखो, 150/360। पाई को पाई छोड़ना है, आर स्क्वायर, रेडियस कितना रहेगा 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 12 काटो। कैसे काटोगे, देखो 0 0 खत्म, 12 से काटोगे 12 × 3 = 36, 3 से काटोगे 3 × 5 = 15। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 12 × 5 = 60 है, ये पाई बचा हुआ तो कितना आ गया हमारा, ये 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं तथा पी क्यू एक तिर्यक
तिर्यक छेदी रेखा है पी एम बी, एंगल पी एम बी का माप ज्ञात करना है। हमें दे रखा है एन का वैल्यू दे रखा है 50 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है, पी एम बी। पी एम बी मतलब हमें ये एंगल बताना है, ये एंगल। ठीक, मैंने आपको पहले बताया था जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल ये इसके बराबर होता है, इसके बराबर। मतलब ये इस दोनों का सम मिला के जो होगा 180 डिग्री होगा। तो मैं डायरेक्ट बोलूं अगर सिर्फ हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल मिट क्यों नहीं रहा है, ये एंगल, इसको मैं बोल सकता हूं जो ये एंगल आएगा वो 180 माइनस 50 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। 100 ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। समझे क्या बोला, मैंने बोला ये एंगल जो होता है इसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो ये बराबर है, अगर ये पूरा देखो तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये पूरा। तो हम क्या करेंगे 180 में से ये एंगल घटा देंगे, तो ये एंगल जो है 50 डिग्री के बराबर है। तो हमारा डायरेक्ट आ गया इसका आंसर। जब मैं लाइन पढ़ाऊंगा ना, लाइन थ्योरम, तब देखना अभी बहुत अच्छे से डिटेल में ना मैं आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा समझ के निकल लो यहाँ से। आते क्वेश्चन नंबर 45 पे, बोल रहे हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड दो सर्वांगसम त्रिभुज है जिसका सर्वांग समान होता है। ठीक, इसमें दे रखा है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का रेशियो 2:4:4। हमें बताना है एक्स प्लस वाई का मान, एक्स प्लस जेड का मान याद करना है, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड। देखो सर्वांग समान मतलब बिल्कुल ही समान होगा, दो त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है हमारा, इसका नाम देंगे एक्स वाई जेड। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे हम, अब यहां से दे रखा है एंगल, रेशियो में दे रखा है, इसका दे रखा है 2, इसका दे रखा है 4, इसका दे रखा है 4। हमें पता क्या बताना है, हमें बताना है एंगल एक्स प्लस एंगल जेड का वैल्यू। जब बोला है सर्वांग समान, सर्वांग सम, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, इसमें पता क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो हमें ये दोनों बताना है, तब ये दोनों का सम अगर निकाल देते हैं ये दोनों के, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब एक त्रिभुज के अंदर टोटल 180 डिग्री कौन होता है, आप सबको एक्स मानो, एक्स मानो, एक्स मानो, यहाँ भी एक्स लगा दो, यहाँ भी एक्स लगा दो, यहाँ भी एक्स लगा दो। ठीक, इस त्रिभुज का अगर मैं निकालूं पूरा, पता कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4x प्लस 4x बराबर 180 के बराबर हो जाएगा। जोड़ोगे तो आएगा 10x बराबर 180, तो यहाँ से 0 0 खत्म, x बराबर आ गया 18। ठीक, हमें बताना है ये दोनों का वैल्यू। तो ये भी पता कितना 2x होगा, ये होगा हमारा 4x, मतलब मैं 6x का अगर वैल्यू निकाल दूं, 6x बराबर हो जाएगा 6 गुना 18। आप सभी पता 18 चौका कितना होता है 108 डिग्री। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 108 डिग्री। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लाइन वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग ही लिया हूं, मैं एक टाइप का क्वेश्चन जो होता है एक ही लिया हूं। ठीक, रेखाएं L1 और L2 एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी गई समांतर, रेखाएं L1 और L2 एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी गई समांतर रेखाएं हैं। यदि संगत कोणों में से एक का माप 75 डिग्री है तो दूसरे संगत कोण का माप क्या होगा। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, क्या होता है, बराबर। बाकी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, देखो L1 और L2, इसका नाम रखो L1, इसका नाम रखो L2। ठीक, एक यहाँ से पता ऐसे कटेगा, ठीक, ट्रांसवर्सल तिर्यक छेदी रेखा, एक को मान लो, इसको एक को मान लो 75। ठीक, तो दूसरे से करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो भी पता कितना होगा, 75 ही होगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 75 डिग्री ही होगा। कोई भी ले लो, आप ये मत सोचना कि यही लिया, आप ये लोगे तो ये लेना पड़ेगा। ठीक, इधर से ये लोगे, ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाले के बराबर। आपको जो लेना है वो लेके आंसर मार सकते हो। सीधा याद रखना संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है तो छोटा कोण कितना होगा। देखो संपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है हमारा
180 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट थोड़े पहले बताया है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 48, इसके आगे आप आंसर लिखोगे। इसका क्या आंसर होगा? बहुत ही आसान है, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन बोल रहा है MN और XY दो समानांतर रेखाएं हैं, ठीक, दो समांतर रेखाएं हैं। एक रेखा BK है जो इन रेखाओं को क्रमशः B और K बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल NBK 78 डिग्री है तो एंगल YKB का मान ज्ञात करना है। आसान है, देखो, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक, इसका नाम है M, इसका नाम है N, इस पॉइंट का नाम है X, इसका नाम है Y। इसमें नहीं बोला है कि तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, ट्रांसवर्सल नहीं बोला है, तो आप कैसे भी काट सकते हो, मानो ऐसे काट दिया हमने, ठीक। अब यहाँ से बोला है MN को काटा है B पे और इसको काटा है कहाँ पता है? K पे, ठीक। हमें दे रखा है NBK, ये एंगल दे रखा है NBK, ये एंगल पता है कितना दे रखा है? अच्छा, एक चीज़ पता है, इसको आप छोटा लिख सकते हो, इतना ही काट सकते हो, इसको बाहर निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि बोला है जो B के रेखा है ना वो B और K पे ही काट रहा है, तो B और K पे छोड़ दो। इसका वैल्यू दे रखा है 78 डिग्री, ठीक है। तो हमें बोला है YKB ये एंगल बताना है। आप सभी को मैंने पहले बताया था, जो पैरेलल लाइन के अंदर होता है, पैरेलल लाइन के अंदर वाला, सिर्फ अंदर वाला, ये और इसका सम मिला के ना पता 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इसका निकालना है, तो इसको लिखेंगे हम 180 - 78। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, घटा लो, कितना बच जाएगा? यहाँ से बच जाएगा हमारा 2, इधर बच जाएगा 100, 102 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे। बोल रहे हैं दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:10 है। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज है, ठीक, सिमिलर ट्रायंगल है, उनकी साइड दे रखा है। आपको क्या निकालना है? एरिया का रेशियो। साइड का स्क्वायर कर दो, मतलब 3 का स्क्वायर, एक होगा 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अनुपात हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। देख लो, 1 सेकेंड का भी क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट बोल रहा है हमें 51 नंबर क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण की माप 124 डिग्री है, तो प्रत्येक आधार कोण की माप ज्ञात करना है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसके दो भुजा इक्वल होंगे, तो मतलब नीचे वाला कोण बराबर होगा। इसका आंसर बिना देखे हुए बच्चे मार सकते हैं। 124, ये किसको क्या करेंगे पता है? 180 में से घटा लेंगे, जब घटाएंगे ना यहाँ बचेगा 6, इधर बच जाएगा हमारा 7 में से 2 चला गया, कितना बचेगा 5। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 28 डिग्री। दोनों इक्वल होगा। कुछ बच्चों को नहीं आएगा समझ, उनके लिए बनाते हैं। इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी, इसका नाम रख दो सी। बोला है दो, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा, ये भुजा बराबर, या आप ये भुजा और ये भुजा ले सकते हो, या आप ये भुजा और ये भुजा ले सकते हो। कोई दो भुजा का आपको क्या करना पड़ेगा? बराबर। शीर्ष का कोण बोला है, शीर्ष कोण मतलब ऊपर वाले वर्टेक्स, ठीक है। तो ये एंगल दे रखा हमें 124 डिग्री। आप सभी ने पढ़ा होगा कभी न कभी, जब हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, बीच वाले कोण दे रखा होता है, जब इसका दो भुजा बराबर होता है, दो भुजा, तो ये दोनों एंगल भी जो होता है ना बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। इसको थीटा मानो, इसको भी थीटा मानो। एक त्रिभुज के अंदर टोटल जो होता है ना 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये हो जाएगा थीटा प्लस 124 बराबर 180। यहाँ से आ गया हमारा 2 थीटा बराबर 180 में से 124 घटाओगे तो कितना आएगा? अभी हमने घटाया 56 आता है, 56। तो यहाँ से आ गया थीटा बराबर 2 से काटोगे 28 बार में, थीटा बराबर आ गया 28 डिग्री। तो ये भी हो गया 28 डिग्री, ये भी हो गया 28 डिग्री। तो हमें ऑप्शन नंबर सी मारना पड़ेगा, दोनों होगा 28 और 28 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा ज्योमेट्री ख़त्म। सारे टाइप, एक एक टाइप को मैंने कवर अप करा दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट जो भी पढ़ना है ना उसको आपको कमेंट में बताना है, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कमेंट करना है आपको। क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जरूर लिख के जाना।
अगर आप लोग जनरली क्लास अच्छा लगा होगा ना, तभी क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना। इससे क्या होता है, जब नेक्स्ट क्लास डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा क्विक वेटेड मैथ बाय अभिषेक सिंह। टेलीग्राम पे सर्च मारोगे ये लोगो मिलेगा, इसको स्कैन करके भी वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बार बार आप लोग पीडीएफ पूछते हो तो पीडीएफ यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, अगर आपको कुछ भी पर्सनल पूछना हो, मतलब आपको पर्सनल क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछना हो, आप quick_weted_math08 इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम है मेरा मी अभिषेक 08। ठीक है, इस पर आप पूछ सकते हो। आज के हमारे मोटिवेशनल कोट्स क्या है? इसलिए नहीं रुकूंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ, मैं तब रुकूंगा जब मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ठीक, तो रुकना नहीं है, जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो चलते रहना है। कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको लाइफ में। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी चल रहा है, देख रहे हो, सारे टीचर को एसएससी ने पीटा है। थोड़ा सा बाहर की बातें कर ले रहे हैं। एसएससी ने पीटा है, सबको रिटेन कर लिया है, तो थोड़ा प्रोटेस्ट में भी जाना होता है, इसलिए क्लास लेट आया है। और तो कल फिर जाया जाएगा प्रोटेस्ट में। क्या चल रहा है नहीं चल रहा है देखा जाएगा। मैं दिल्ली में ही हूँ, अगर दिल्ली में होकर के प्रोटेस्ट में नहीं जाता हो तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए गुड नाइट।